स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित अपने टॉप 500 एमसीक्यूज के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो 201वां क्वेश्चन है ये है प्राक्कलन समिति से संबंधित। क्वेश्चन ये कहता है प्राक्कलन समिति जिसकी सदस्य संख्या 30 होती है निम्न में से किस सदन की समिति है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा की समिति होती है। इस समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी एक ए और बी, यानी सरकारी उपक्रम से संबंधित समिति और लोक लेखा समिति। इन दोनों समितियों में टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति के सदस्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम से संबंधित समिति। इन समितियों में जो सदस्य होते हैं वो मंत्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। जो कैग रिपोर्ट देता है उसी आधार पर लोक लेखा समिति काम करती है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। तो 205वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयकों की प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 206वें का ये होगा आपका ऑप्शन डी निश्चित नहीं होती है। 207वां क्वेश्चन है संसद का कोई सदस्य कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सांसद किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों सभा में अगर लगातार 180 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए नियम समिति। 209वां क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं तो राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो समिति होती है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं आपके लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही हो जाएंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे विधेयकों पर विचार विमर्श करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 211वें का ऑप्शन सी संसद की नियम समिति के सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट है 212वां क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए निम्न में से किसके सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215वां निम्न में से किन विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करों को लगाने वाले विधेयक, ये सही है। करों को हटाने वाले विधेयक से संबंधित, ये भी सही है। संचित निधि से विनियोजित करने वाले विधेयक, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216वां, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। यानी लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217वां, किसी साधारण विधेयक से संबंधित निम्न में से किस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ये जो क्वेश्चन है ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर सहमत नहीं होते हैं तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जो सी ऑप्शन है, दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की स्थिति के 6 माह के अंदर विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 218वां, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 219वां। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से संयुक्त बैठक में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220वां, वित्त विधेयक को पेश करने के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकार करना पड़ता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्त विधेयक से संबंधित। तो 220वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 75 दिन। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्न में से क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। नेक्स्ट है 222वां क्वेश्चन, लोकसभा में सप्ताह के किस दिन को गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित रखा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवार का दिन होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स के जीके से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम सुभग सिंह। ये लोकसभा में विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता थे। उनका नाम क्या है? राम सुभग सिंह। नेक्स्ट है 224वां क्वेश्चन, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके बराबर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री के बराबर। नेक्स्ट है 225वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान का अधिकार किसे प्राप्त है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्रावसान का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। और एक है स्थगन। स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सभा के अध्यक्ष के द्वारा। यानी अगर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा स्थगन प्रस्ताव पास किया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों सदनों के सत्रावसान का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है 226वां क्वेश्चन, संसद के सत्रावसान होने पर निम्न में से क्या व्यक्तिगत नहीं होते हैं? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधेयक। नेक्स्ट है 227वां क्वेश्चन, लोकसभा के विघटन होने पर निम्न में से कौन से विधेयक व्यक्तिगत होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 227वें का ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी राज्यसभा द्वारा पारित एवं लोकसभा में लंबित विधेयक। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक। 228वां क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में कराए जा रहे हैं आपको, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है 229वां क्वेश्चन, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी?
यानी मूल संविधान, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, ये पूछा है क्वेश्चन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 229वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, 7। 230वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231वां, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 232वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान की न्याय प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है 233वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी। यानी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या वकील रहा हो, और एक पारंगत विधि वेत्ता रहा हो। इन तीनों में से कोई एक भी क्वालिटी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में के पद पर नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट है 235वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन आधारों पर हटाया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 236वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन में। यानी महाभियोग प्रस्ताव को या तो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237वां, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरालाल जे कीनिया। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है 238वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर संसद किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 238वें का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एन रे। ये जो वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था, ये कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट है 240वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार से संबंधित ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, या दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में। ये सभी जो अधिकार होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार किस मामले में विचारार्थ निर्दिष्ट किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 241 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली विधि अधिनियम। 242वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 242वें का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। 244वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है
245वां, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 245वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत शयनम अयंगर। इनको लोकसभा के पहले अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246वां, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 246वें का ऑप्शन सी, संसदीय मामले के मंत्री के अंतर्गत। 247वां है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। नेक्स्ट है 248वां क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के सदस्य। बाकी जो तीनों हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन स्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल के विशेषाधिकार से संबंधित। तो 250 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की स्थिति में, मंत्रिपरिषद को भंग करने की स्थिति में। नेक्स्ट है 251, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है या किसका कथन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया था, वो है राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल, 1957 में। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 253 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट है 254, राज्य विधानसभा के सदस्यों की निम्नतम और अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है 255वां क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 256 का ऑप्शन ए, संसद। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ये हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो और भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा संविधान में नहीं है, यानी हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की गई है संविधान में। नेक्स्ट है 259, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 259। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 260। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्ना चंडी। इनको केरल हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, कब? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 261 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग में निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संबंधित राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति तैयार करता है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है, ये 265 क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देख लीजिए 266 क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 266 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है 267वां क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देख लीजिए, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचियों से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ सूची। नेक्स्ट है 271 क्वेश्चन, पुलिस, न्याय, जेल, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय किस सूची में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 271 का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, वन्य प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची से किस सूची में स्थानांतरण किया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, वन्य प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची से हटाकर किस सूची में ट्रांसफर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले ये राज्य सूची में शामिल था ये विषय, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 273। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी बिक्री कर, मनोरंजन कर और भू राजस्व कर, ये राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका 275, निम्न में से कौन संघ द्वारा आरोपित शुल्क हैं जो राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी विनियम पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, औषधि और मादक द्रव्यों पर कर, प्रशासन सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क, ये तीनों जो होते हैं ये संघ के द्वारा आरोपित शुल्क होते हैं और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है 276वां क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल को बताना है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य
जल के बंटवारे से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 277वां, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जब जल से संबंधित विवाद होता है उसके बंटवारे को लेकर, तो मध्यस्थता की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। 280वां क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए निम्न में से किस समिति का गठन 1970 में किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति का गठन 1970 में किया गया था। किस लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष लागू किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय ढांचा है पंचायती राज का। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 285 का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, जिला परिषद। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम अपनाया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विस्तरीय। नेक्स्ट है, 288, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट है, 289, राज्यपाल निम्न में से किन विषयों से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 289। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने से, उच्च न्यायालयों की शक्तियों के अल्पीकरण करने से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है, 290 क्वेश्चन, 290वां, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का साम्यवादी दल। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था ये 1952 से लेके अब तक 3 बार चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है, 291वां क्वेश्चन, भारत के संचित निधि से धन कहां से आता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 292वां क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 292, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद की अनुमति से। नेक्स्ट है, 293वां क्वेश्चन, संसद ने किस वर्ष भारत के आकस्मिक निधि का गठन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। 294वां क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। 296वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार
निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से संबंधित। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा। नेक्स्ट है 298 क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और देखिए यहाँ में प्रिंट है, ये होगा स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 299 क्वेश्चन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी जी खेर राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल को। तो ये रहा हमारा 200 से लेके 300 तक क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।